दोस्तों, एक लड़की की दो लड़कों से शादी होती है और शादी होने के बाद वो अच्छे से रहते हैं, खुशहाल रहते हैं। लेकिन जो पहला सवाल होता है वो ये होता है कि आखिर जो बच्चा होगा वो किसका होगा और वो किसके साथ रहेगा, उसे कौन पालेगा। और जो दूसरा सवाल है दोस्तों, वो है कब किसके साथ रहेगी वो लड़की, वो किसके साथ सोएगी, कौन उसको खाने पीने के लिए देगा। अगर वो दोनों के साथ रहेगी तो वो कैसे रहेगी, क्या टाइम टेबल रहेगा, वो किसके साथ कब प्यार करे। अगर दोनों का एक साथ मन कर रहा है उसके साथ रहने के लिए तो वो कैसे रहे। तो दोस्तों, तीसरा जो सवाल होता है वो ये होता है कि एक लड़की से आखिरकार तीन चार लड़कों की शादी क्यों कराई जाती है। तो दोस्तों, जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से पूरी घटना को कि ऐसा क्यों होता है और कहां पर होता है कि एक लड़की से परिवार के जितने भी लड़के होते हैं उनकी एक लड़की से ही शादी करा दी जाती है। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी प्रकार हर दिन हर रोज एक नई कहानी सुन सके। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को हर बार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो एक कहानी लेकर आया हूँ ये है हिमाचल प्रदेश का एक जिला है सिरमौर, और सिरमौर का ही एक क्षेत्र लगता है सिलाई। दोस्तों, 12 जुलाई का वाक्य होता है, 12 जुलाई 2025 का वाक्य होता है। एक लड़की दो लड़कों से शादी करती है और दोस्तों, ये जो न्यूज़ होती है बहुत ही वायरल होती है, ट्रेंडिंग में चली जाती है। और आपको याद होगा कि जुलाई 25 में ये ट्रेंडिंग में न्यूज़ थी कि एक लड़की से दो लड़कों ने शादी की। दोस्तों, जब वो शादी होती है तो एक ही परिवार के उस परिवार में तीन से चार लड़के होते हैं और उस लड़की की शादी उन चारों से करा दी जाती है। और जब यह न्यूज़ हर तरफ फैलने लगती है तो कुछ मीडिया कर्मी वहां पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद जब इस बात का पता लगाते हैं कि आखिर एक लड़की की शादी तीन चार लड़कों से क्यों कराई जाती है, क्योंकि आखिर या तो ये लव मैरिज है या फिर ये लड़की उन दो भाइयों से साथ प्यार करती थी इसलिए उसने ये शादी की। तो दोस्तों, जब वहां पर मीडिया कर्मी पहुंचते हैं तो वो पूछते हैं, जब गांव वालों से पूछते हैं कि एक लड़की से तीन चार लड़कों की शादी क्यों की, तो दोस्तों वहां पर पता चलता है कि जो परिवार के लोग होते हैं वो काफी गरीब होते हैं और परिवार में एक ही कमरा है, टूटी फूटी झोपड़ी है। और फिर अगर वो एक एक करके सबकी शादी करेंगे तो उनके लिए एक एक कमरा चाहिए, एक एक मकान चाहिए। और फिर इतना परिवार के पास है नहीं तो वो कहाँ से इतना सारा कुछ अरेंजमेंट कर पाएंगे। और इसलिए वो शादी कराई जाती है एक लड़की से। जितने परिवार में लड़के होते हैं एक ही लड़की से शादी करा दी जाती है जिससे कि सब कुछ ठीक रहे। और जब जिसका मन हो, जब लड़की का जिससे मन हो वो उसके साथ रह सके, प्यार कर सके। और दोस्तों, जो अगला जो दूसरा जो क्वेश्चन था वो ये होता है कि जो लड़की है वो किससे मिलना चाहेगी और कैसे मिलना चाहेगी। अगर उसको किसी से मिलना है, प्यार करना है या उसके साथ रात बितानी है तो वो किसके साथ कैसे मिलेगी। तो दोस्तों, इसमें यह होता है कि जिससे उस लड़की का मन होगा वो उसको कहेगी और वो फिर एक उस कमरे में ही एक जगह होती है जिसमें वो एक साथ रह सके और अपना समय व्यतीत कर सके। और जिससे उसका मन होगा लड़की का, वो लड़की उससे कहेगी और वो लड़का उसके साथ उस जगह पर पहुंचकर संबंध बना सकते हैं या फिर एक दूसरे के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं। और दोस्तों, जो सबसे छोटा वाला भाई होता है वो जब उसका मन होता है तो
उस लड़की से या उस अपनी पत्नी के साथ रहने का, तो वो पहले ही अपने जूते जुराब उस कमरे के बाहर उतार देता है। और जब वो लड़की, उसकी पत्नी यह देखती है तो वो समझ जाती है कि आज मुझे सबसे छोटे वाले के साथ रहना है। अगर उसका मन होगा तो वो उस छोटे वाले के पास चली जाएगी, उसको बुला लेगी। अगर उसका मन नहीं होगा तो वो नहीं जाएगी। दोस्तों, जो तीसरा क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि जो बच्चे होंगे वो किसके होंगे, कैसे पता चलेगा, और फिर उन्हें कौन पालेगा। दोस्तों, जो बच्चे होते हैं वो चाहे किसी के भी हों, सब तीन चार जो भाई हैं वो सब एक साथ मिलकर बच्चों को पालते हैं। उसमें बिल्कुल भी मतभेद नहीं होता है कि किसको कौन सा बच्चा पालना है। वो सब एक साथ मिलकर बच्चे का पालन पोषण करते हैं। और फिर दोस्तों, अगला जो सवाल होता है उसमें ये होता है कि जो विवाद है, कि कोई विवाद तो नहीं है कि जो लड़की है, अगर पहले वाला जो सबसे बड़ा लड़का है वो ये कहे कि तूने मेरी पत्नी को देखा, तूने क्यों देखा, मेरी पत्नी ने आज मुझको खाना नहीं दिया, तूने आज मुझको प्यार नहीं किया, तूने आज उसकी तरफ क्यों देखा। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो उस लड़की का जो परिवार है वो सब एक साथ रहते हैं, और जब लड़की का जिससे मन करे वो उसके साथ प्यार कर सकती है। इसमें बिल्कुल भी कोई मतभेद नहीं होता है, ना ही कोई विवाद होता है। और जो चारों भाई होते हैं वो एक ज्यादा से ज्यादा उस लड़की को खुश करना चाहते हैं, उस लड़की को प्यार देते हैं, जिससे कि वो उनके पास आ सके, उनके साथ रह सके, उनके साथ समय व्यतीत कर सके। और दोस्तों, जो बच्चे होते हैं वो सब एक साथ पालते हैं, एक साथ जो चारों भाई होते हैं वो सब एक साथ मिलकर बच्चों का पालन पोषण करते हैं। तो दोस्तों, जो इसका मकसद है वो यही है कि जो गरीब परिवार होते हैं उनमें रहने के लिए जगह नहीं होती है। और अगर 4 लड़के हैं एक परिवार में तो वो इतना मकान कहाँ से लाएंगे, इतने कमरे कहाँ से लाएंगे कि एक एक को वो सबको दे सके। तो इसलिए यह एक ही लड़की से सब शादी कर लेते हैं। शादी तो एक ही से होती है जो बड़ा लड़का होता है, लेकिन जो लड़की रहती है वो सबके साथ रहती है। दोस्तों, 1975 में इसके ऊपर एक किताब भी लिखी थी। तो दोस्तों, जो गरीब परिवार होते हैं वो ऐसे ही करते हैं, और लेकिन जो अमीर परिवार होते हैं वो भी ये ऐसे ही करते हैं, लेकिन उनके पास अगर रहने की जगह है तो वो एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर ये सब कुछ ऐसा प्रथा चलती आ रही है, और ये बहुत ही पुरानी प्रथा है, जिससे कि परिवार टूटे नहीं, एक जो परिवार है वो अलग अलग नहीं हो, सब एक साथ मिलकर एक ही घर में रह सके और परिवार में बंटवारा ना हो सके। तो इसलिए ये प्रथा चली आ रही है। दोस्तों, भारत में तो बहुत ही कम ये प्रथा चल रही है, लेकिन जो चीन का तिब्बत है उसमें अब भी ये प्रथा चल रही है। और दोस्तों, इसका जो मकसद होता है वो यही होता है कि परिवार टूटे नहीं, सब एक साथ रहें, और जो रहने की जगह का जो दिक्कत है, जो कमरे की दिक्कत है, वो भी किसी के सामने ना आए। इसलिए एक ही लड़की से वो पूरा परिवार, वो सारे लड़के वो एक ही लड़की से के साथ रहते हैं। एक ही लड़की से जिसका मन होता है वो उस लड़के के पास चली जाती है, या लड़का उस लड़की के पास चला जाता है, और एक दूसरे के साथ समय व्यतीत कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज की जो ये कहानी है ये प्रथा के बारे में सिर्फ आपको बताना था। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हाँ, ये आपने सुना है या ये प्रथा है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और कहानी के साथ, एक और वीडियो के साथ। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी प्रकार हर दिन हर रोज नई कहानी सुन सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार, जय श्री श्याम।